माय डियर स्टूडेंट्स, जो अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन से ही आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे टर्म टेस्ट हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो। इन 3 पार्ट्स में आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम शुरू करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। गिव द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल इक्वेशन। आप यूजेस बता दीजिए डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल इक्वेशन के। ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहला जो यूज है दैट इज कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। इसका मतलब हो गया बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ये डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे पहला एडवांटेज है। हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को जाना है सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में, तो हम जा सकते हैं, मगर क्या यूज करके? डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट one system into another system. Clear? For example, we can convert CGS system into SI system. ठीक है बेटा? तो ये है। सेकंड है to check the accuracy of an equation. सेकंड है to check the accuracy or correctness of an equation. मैं आपको इक्वेशन एक देता हूं, जैसे F is equal to mv square upon r। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है? अगर क्या इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है? क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है? तो हम एक इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट इज द सेकंड यूज? शाबाश। वी कैन चेक द करेक्टनेस और accuracy of an equation. This is the second important advantage. And थर्ड एडवांटेज है by using the dimensional analysis we can derive a formula for a physical quantity. हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। टाइम पीरियड होता है। ये आप लोग डायमेंशनली ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक एक करके पॉइंट। इसका मतलब है there are 3 advantages of dimensional analysis. First advantage is by using dimensional analysis we can convert one system into another system. Second is by using dimensional analysis we can check the correctness of an equation. Third, by using dimensional analysis we can derive a formula. Clear beta? Clear? और एक चीज, ये तो आप लोगों को मैंने बताया इसके इंपॉर्टेंट यूजेस, लेकिन ध्यान में रखिए अब हम इन यूजेस को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम इनटू अनदर, किस तरीके से हम चेक करेंगे एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, किस तरीके से हम डिराइव एक फॉर्मूला निकालेंगे। पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है बेटा, ये आज हम करेंगे कन्वर्शन ऑफ
वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है बेटा, ये आज हम करेंगे। तो नाउ वी विल स्टार्ट द कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। क्लियर बेटा? सबसे पहला यूज है, आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, conversion of one system of unit into another system। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो कन्वर्शन करना है आप लोगों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, और कोई मेथड नहीं। यहां पर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन ये वाला पार्ट समझाने के लिए हमें एक डिराइव फार्मूला करनी है। तो एक मेन फार्मूला लगती है इसमें, वो फार्मूला मैं आप लोगों को बनाता हूं, वो फार्मूला आप लोगों को बना के देते हैं, फिर हम उस फार्मूला का यूज करेंगे कन्वर्शन के लिए। क्लियर बेटा? याद रखें, ये जो कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ इनटू अनदर सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज वट एवर बी द यूनिट्स, वट एवर बी द सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट। मेरे कहने का मतलब है बेटा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, ये बेस करता है बेटा, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता है फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है बेटा, कोई भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ले लीजिए आप। मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारा एसआई सिस्टम में बेटा, मान लीजिए हमारा 50 kg वजन है, 50 kg मास है हमारा एसआई सिस्टम में। ठीक है बेटा, 50 kg, तो ये वेट या मास मान लीजिए कितना है बेटा, 50 kg, मगर किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। क्लियर करना बेटा, अगर आप लोग अपना मास जो देखोगे वो अब सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो कितना होगा? 50 kg का मतलब हो गया 10⁻³ हो गया 1000, मगर ग्राम हो गया 50,000 ग्राम्स। बेटा 50,000 ग्राम और 50 kg ये तो बराबर है, लेकिन फर्क क्या है? ये आप लोगों ने मास मेजर किया किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। ये मेजर किया मास सीजीएस सिस्टम में। इनमें कोई बड़ा या छोटा है? नहीं है। ये और ये तो बराबर है, फिर फर्क क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का? ये एसआई सिस्टम में और सीजीएस। यही मैंने आप लोगों को बताया, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट मैग्नीट्यूड, जो मास का मैग्नीट्यूड है वो 50 kg या 50,000 ग्राम्स, ये इतना ही रहेगा। मास जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड जितना एसआई सिस्टम में होगा उतना ही सीजीएस सिस्टम। ठीक है बेटा, जितना हमारा मास एसआई सिस्टम में होगा वही सीजीएस सिस्टम में भी होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बढ़ेगा थोड़ी सिस्टम को चेंज करने से। नहीं, सिस्टम को चेंज करने से मास नहीं बढ़ेगा, लेकिन यूनिट्स और नंबर्स चेंज होंगे। यूनिट्स, इसमें केजी यूनिट था, इसमें ग्राम आ गया, इसमें 50 था, इधर 50,000 आया। नंबर और यूनिट चेंज होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड जो मास है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये याद रखना। और मैं आप लोगों को फॉर्मूला निकाल के देता हूं फॉर कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। शाबाश बेटा। इधर देखो, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, क्यों
क्यू इज ए क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को मैंने एक सिस्टम में मेजर किया जिसका नंबर है 1, यूनिट है U1। आपको पता है एक क्वांटिटी मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक नंबर, एक यूनिट। जैसे m इज इक्वल टू 50 kg, m का मतलब हो गया क्यू क्वांटिटी, 50 का मतलब हो गया नंबर, kg का मतलब हो गया यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, नंबर और यूनिट। अब एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, इसको हमने फर्स्ट सिस्टम में मेजर किया, फर्स्ट सिस्टम में, ठीक है बेटा। क्या रखा, N1 U1, ये मैंने मेजर कर दिया फर्स्ट सिस्टम में, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैंने अभी आप लोगों को बताया क्यू है 50 kg, ठीक है बेटा, इसी क्यू को एक सिस्टम में, ये हो गया N1, ये हो गया N2, U1, ये हो गया U1। अब अगर इसी क्वांटिटी को हम, ये तो SI सिस्टम में था, अब मैं इसी क्वांटिटी को CGS सिस्टम में मेजर करूंगा, वो बन जाएगा 50,000 ग्राम। 50,000 तो बन गया N2, ग्राम बन गया U2, तो क्वांटिटी तो यही है क्यों। वही मैं बताने जा रहा हूं, अगर मैंने एक सिस्टम में मेजर किया तो Q इज इक्वल टू N1 U1, अगर दूसरे सिस्टम में किया तो यही Q होगा N2 U2। ये हो गया सेकंड सिस्टम में, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। आप देख लीजिए बेटा, अगर M1 इस तरीके से, अगर M1 LT MLT, अगर ये डायमेंशंस है इस क्वांटिटी के फर्स्ट सिस्टम में, और M2 L2 T2 ये डायमेंशंस है मास, लेंथ और टाइम सेकंड यूनिट में, ठीक है बेटा, क्लियर कर दीजिए। और A B C ये डायमेंशंस है मास, लेंथ और टाइम। याद रखना बेटा, मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस A B और C है। तब इक्वेशन फर्स्ट कैसे लिखी जाएगी और इक्वेशन सेकंड कैसे लिखी जाएगी। देखो बेटा, अगर ये U1 है, इसको इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे, M1 L1 T1, ऐसे इसमें लिखेंगे M2 L2 T2, और इनके पावर जो है, इनके जो रेस्पेक्टिव डायमेंशंस है A B और C। लिखने का तरीका देखो कैसे, इधर देख लीजिए बेटा, ये जो Q है, इधर सुनो, Q इज इक्वल टू N1 तो ऐसे ही है, U1, यूनिट चेंज करेंगे, जैसे यूनिट को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ M1 रेज पावर A, L1 रेज पावर B, T1 रेज पावर C। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, क्लियर बेटा। अच्छा, Q फिर से N2, ये U2 के बजाय क्या लिखेंगे बेटा, M2 रेज पावर A, L2 रेज पावर B, T2 रेज पावर C। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम, इनके जो डायमेंशंस है दोनों यूनिट्स में वो रहेंगे सेम, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। फॉर्मूला बनाएंगे कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर, ये फॉर्मूला जबानी याद रहनी चाहिए, आप लोग कर सकते हो, ठीक है बेटा। आप कंपेयर करिए, कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बेटा, कंपेयर करिए। जैसे N2, ठीक है, M2 रेज पावर A, L2 रेज पावर B, T2 रेज पावर C इज इक्वल टू, कंपेयर करके, शाबाश बेटा, N1, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे
Q इज इक्वल टू N1U1, Q इज इक्वल टू N2U2। इसका मतलब हो गया N2U2 इज इक्वल टू N1U1। ये देख लीजिए, Q बराबर है फिजिकल क्वांटिटी, तो वही मैंने यहां किया कंपेयर करके। शाबाश। N1 M1 रेज पावर A, L1 रेज पावर B, T1 रेज पावर C। ठीक है बेटा, ठीक। अब इसको पूरा नीचे लाइए, यहां क्या बनेगा, N2 इज इक्वल टू N1। ठीक है, फॉर्मूला शाबाश बेटा, M1 रेज पावर A, L1 रेज पावर B, T1 रेज पावर C डिवाइडेड बाय M2 रेज पावर A, L2 रेज पावर B, T2 रेज पावर C। ऐसे लिखो, क्लियर बेटा। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1, M1 डिवाइडेड बाय M2, M1 डिवाइडेड बाय M2 रेज पावर A। ठीक है, दोनों का पावर एक ही है, दोनों का पावर एक ही है। शाबाश। L1 अपॉन L2 रेज पावर B। ठीक है बेटा, और T1 अपॉन T2 रेज पावर C। इधर सुनिए बेटा, ये फॉर्मूला बन गई, मेन फॉर्मूला बन गई है। इधर सुनो बेटा, दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर, जब हमें A होगा पता, B होगा पता, C होगा पता, M1 M2 L1 L2 T1 T2 और N1 पता होगा, हम कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। याद रखिए बेटा, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये फॉर्मूला जो है, ये आप लोगों को जबानी याद रखनी है। द मेन फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट one system of unit into another system is N2, लेफ्ट साइड से N2 है, इज इक्वल टू N1। ठीक, T1 M1 अपॉन M2 रेज पावर A, L1 अपॉन L2 रेज पावर B, T1 अपॉन T2 रेज पावर C। फिर से बताता हूं, दिस इज द मेन फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। दिस फॉर्मूला इज N2 इज इक्वल टू N1, M1 upon M2 raised power A, L1 upon L2 raised power B, T1 upon T2 raised power C। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कल से, जिसके बेसिस पर हम कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। याद रखना बेटा, दिस इज द फॉर्मूला बाय मींस ऑफ विच वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को इसी के बेसिस पर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। क्या है फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज पावर A, L1 अपॉन L2 रेज पावर B, T1 अपॉन T2 रेज पावर C। ये फॉर्मूला याद करिए और फिर हम कन्वर्शन करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो आज हमने सिर्फ फॉर्मूला बनाई, इसके बेसिस पर कन्वर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।